हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ईएम वेव का फील दिला के जाऊंगा मैं यहां पे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूअसली देखना है। और यदि आपने ऐसा किया तो यहां पर जो मैं ईएम वेव पढ़ाने जा रहा हूं उसका फील आपको जरूर आएगा। ठीक है, आप कमेंट करके ये बोलोगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, या EMW। तो अभी आज इसकी बात नहीं होगी, मतलब पहले इसका बेस बनेगा। जैसे कि कुछ भी करते हो ना तो सबसे पहले कहते हैं यार बेस बना ले, तो वैसे ही आज ईएम वेव का क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है, आपको फील आएगा कि ईएम वेव होती क्या है, आई कहां से है। ठीक है, सब कुछ मैं फील कराऊंगा, बस आपको वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है विदाउट स्किपिंग। ठीक है, और इसके लिए बेटा एक चीज ये जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट का बेसिक आना चाहिए और मैग्नेटिज्म का बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अगर दो चीजें आ रही हैं तो आपका ये लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपका अच्छा जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि यहां पर एक मैं कंडक्टर लेता हूं। ये एक कंडक्टर है और मैंने यहां पर क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस कराई बच्चों, आप बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन है। ये इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कैसी है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की है बेटा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, इंक्रीजिंग है। मतलब कि मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी बेटा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है और इसके चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पैदा होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ये भी। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कौन बोला था ये बोले थे फैराडे चचा ने। ठीक है, फैराडे ने अपना लॉ दिया कि अगर जो फ्लक्स है वो किसी कॉइल से लिंक्ड है और वो फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको। अब बेटा जब ये इंड्यूस्ड करंट आएगी तो अगर हम लेंज लॉ की बात करें तो लेंज चाचा ने क्या बोला कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये जहां से पैदा हुई है, ठीक है, ये क्या करेगी, उसी का अपोज करेगी। ठीक है, मतलब जहां से ये आई है उसी का विरोध करेगी। और ये आई कहां से है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी। और कैसे अपोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्स डायरेक्शन में है तो ये क्या कोशिश करेगी, इंड्यूस करंट की आउटवर्ड डायरेक्शन में एक मैं फील्ड अप्लाई कर दूं और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, डिक्रीज करे, अपोज करे। ठीक है, तो अपोज करने का क्या यहां पे मेथड है,
कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाए जो कि इनवर्ड वाले को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट की वजह से आ रही है, ये आप देखिए कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन, थंब पॉइंट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आउटवर्ड फील्ड है और ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। क्लियर है इतनी चीज। अब मैं एक चीज ये कह सकता हूं यहां पर कि अगर करंट एंटी क्लॉक जा रहा है, इसका मतलब करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे उनका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये कुछ होगा इस तरीके से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बेटा आपसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है ये किसकी वजह से मूव कर रहा है, कमेंट करके आंसर बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है, किसके फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहां आ गई, देखो आपने फैराडे लॉ पढ़ रखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। अब बेटा ये बताओ कि ये क्या है, ईएमएफ मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ठीक है, ये लिख सकता हूं माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आया था और इस फ्लक्स की वजह से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है वही क्या कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट में करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब इस फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है यहां पर तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। यहां इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन यहां पर राइट में होगी। फिर ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फील्ड की डायरेक्शन ये बना दिया इस तरीके से। यहां पर फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर के ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा, इसने फोर्स किया, इसने प्रेशर किया इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। कौन सा फोर्स, क्यूई, ठीक। यहां तक क्लियर है। एक्चुअल में फैराडे लॉ यही है, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक। ये कहां से आया, ये आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, ई डॉट डीएल होता है ना, तो वहां से मैंने लिखा है इसको, ठीक है। फैराडे लॉ यही है, फैराडे यही कह के गए, तो ये क्लियर है यहां से। अब देखो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है क्या बेटा, कि हमने क्या करा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी इस कंडक्टर में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, चेंजिंग थी। तो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पहले से आप पढ़ चुके हो, बस यहां पे क्या करना है, फील करना था, बस हो गया, ठीक है। जैसे हनुमान की ताकत बहुत है उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप बहुत बलशाली हो, वैसे ही आप ये पहले से पढ़े थे, बस आपको रिमेंबर कराना था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
ओके। अब देखो क्वेश्चन यहां पर ये आया कि अगर सर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जा रही है, तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या? मतलब क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन ये है यहां पर कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces magnetic field। ये क्या है? क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कई लोगों से पूछा गया, ठीक। लेकिन यहां पर एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट क्या, एक अजूबा आया, एक सरप्राइजिंग आई, मतलब कि कुछ भी बोल रहे हैं उनके बारे में कम है। कौन? सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। प्रणाम सर। नमस्ते सर। ये सर ने क्या बोला कि ये अगर पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। उन्होंने कहा यस, ये भी क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। उन्होंने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। अब इन्होंने बोल तो दिया, बट अब बोला गया कि कैसे, ये कैसे बोल सकते? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को क्या करा उन्होंने, एक बैटरा के थ्रू, मतलब बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक। ठीक है, ये कुछ सर्किट, आई थिंक सर्किट अच्छी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आपको समझना है, शादी नहीं देना, ठीक है। देखो यहाँ पे दो उन्होंने प्लेट्स लिया, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही ये की क्लोज करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट फ्लो करने लगती है आई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लगे और इधर निगेटिव चार्ज आने लगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल निकल करके इधर जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, निगेटिव क्रिएट हो रहा है, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक चीज बोली कि यहां पर एक पॉइंट ले लिया उन्होंने ए और एक पॉइंट यहां पर ले लिया बी, ठीक है। और वो ये कहते हैं, बी नहीं कुछ और ले लो, ए और पी ले लेते हैं, ठीक है, पी। वो ये कहते हैं कि ये बताओ क्या इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। उनका क्वेश्चन ये था कि ए पॉइंट पर एट ए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। और उन्होंने फिर पूछा कि पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो ए पॉइंट पर सबने कहा कि हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहां पर करंट जा रहा है और ये क्या है, वायर है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुका है सबने, ठीक है, 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक। तो यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके अराउंड में, और उसका अगर डायरेक्शन देखें तो कैसा बेटा, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर कुछ आउटवर्ड होगी, और इधर देखेंगे तो ये ऐसे इधर इनवर्ड्स
यहां पे अंदर की तरफ होगी, ठीक। उन्होंने फिर पूछा कि ये बताओ, चलो ए पर तो ठीक है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, और उन्होंने एम्पियर सर से भी ये बात पूछी कि एम्पियर अंकल ये बताइए कि पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एम्पियर सर कहते हैं कि नहीं बेटा, कैसे हो सकती है, ये जो मेरा लॉ है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां से देख लो अब कि मैग्नेटिक फील्ड तब आएगी जब करंट हो, और यहां बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, सर्किट तो अधूरी है बेटा, सर्किट तो कंप्लीट ही ना हो रही है, तो फिर बीच में कहां से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो फ्लो होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर करंट क्या है, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। फिर क्या हुआ, फिर मैक्सवेल सर ने क्या करा, कंपास नीडल यहां पर रखा और चेक किया, तो निडल में डिफ्लेक्शन दिखा। फिर उन्होंने यहां पर भी रखा, पी पॉइंट के ऊपर भी रखा, तो वहां पर भी निडल में डिफ्लेक्शन दिखा, और उसी सेम अमाउंट का डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में दिखता है, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि इस पी पॉइंट के अराउंड में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और उसी सेम अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि ए के सराउंडिंग में थी, उसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसके कारण आ रही है। सबने बोला कि कैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। सब लोग देखने लगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहां से आ गया, बोला नहीं मानोगे। तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ, ये पॉजिटिव से निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ना हो रही है बच्चा, हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताओ, हो रही है ना, पॉजिटिव से निगेटिव जाने पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, बात खत्म। लेकिन उस टाइम वो बहुत यंग साइंटिस्ट थे, तो उनकी बातें बहुत लोगों ने नहीं मानी। बाद में वो यहीं से क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं मानोगे, यहां पे मत मानो भाई, बट यहां से उन्होंने एक चीज ये बताई कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बेटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग कैसे है, क्योंकि भाई यहां से पूरा पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर थोड़े ना आ गया था, पहले एक चार्ज dq आया छोटा सा, फिर dq आया छोटा सा, फिर dq आया छोटा सा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहां पे निगेटिव बढ़ रहा है, तो फील्ड भी बढ़ने वाली होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेकर आ रही है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये बात जो थी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गई, यहां से प्रूव हो गई। मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। वो बात की बात है कि कई लोगों ने इसको नकार दिया, फिर बाद में वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, ठीक है।